नमस्कार दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी के यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड से संबंधित कुछ एमसी क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ ही साथ उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो फिलिप्स एरिस की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बताया था कि मिडिवल यूरोप में बच्चों को पहले मिनिएचर एडल्ट्स या छोटा वयस्क ही के रूप में ही देखते थे और कोई भी स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिफरेंसेस बच्चों में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था और बच्चों से वैसी ही अपेक्षा की जाती थी जैसे कि एक वयस्क से की जाती थी कि वो अपने फैमिली के तमाम कामों में हाथ बटाए। फिर जॉन लॉक ने बच्चों को टैबुला रासा या ब्लैंक स्टेट की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे का माइंड है वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और एजुकेशन से शेप्ड होता है। और फिर जॉन रूसो आए, जिन्होंने इनेट गुडनेस या नेचुरल डेवलपमेंट की अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अपेक्षा की और काफ़ी एक्टिवली उन्होंने इस दिशा में काम भी किया और बच्चों के नेचुरल स्टेजेस ग्रोथ के जो होते हैं उसको भी काफ़ी स्पेसिफिकली तरीके से इन्होंने रखा अपने कॉन्सेप्ट में। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। What did Philip Harris say about how people thought about children in medieval Europe? तो जो फिलिप्स हैरिस ने बताया था कि मिडिवल यूरोप में बच्चों को मिनिएचर एडल्ट या स्मॉल एडल्ट के रूप में देखा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा सी। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। What did जीन जैक रूसो contribute that help people understand childhood better? तो रूसो का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो इसका सही उत्तर होगा डी। ही एम्फेसाइज्ड ऑन नेचुरल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसका उत्तर होगा डी। आगे हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और लीगल फ्रेमवर्क सोसाइटी का कैसा था और उससे क्या असर पड़ता है बच्चे पे। तो तीन तरीके की फैमिलीज को हमने देखा था। पहला हायर इनकम फैमिलीज, जिसमें बच्चा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहता है, सुपरवाइज रहता है, उसके पास सारे रूल्स टेक्निक्स रहते हैं, ग्लोबलाइज रहता है, सारे दुनिया से वो कनेक्टेड रहता है। क्वालिटी हेल्थ केयर, प्राइवेट स्कूल और को करिकुलर्स एक्टिविटीज़, बाकी बच्चों के साथ मिलना जुलना सब उसका अच्छा रहता है। फिर टायर 2 है मिडिल इनकम फैमिलीज, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ वो पलता बढ़ता है और मॉडर्न एम्बिशंस भी रहते हैं कि वो कैसे भी मेहनत करके पढ़ाई करके हायर इनकम फैमिलीज के स्टेट में शिफ्ट हो जाए। उसके पास डिजिटल टूल्स तो रहते हैं पर बहुत हाई एकेडमिक प्रेशर भी रहता है और एक सोशल कंपैरिजन का सामना भी करना पड़ता है उसको। फिर आते हैं लो इनकम फैमिलीज, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति में दिखाई पड़ती है और उनको ज़्यादातर पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते, चाइल्ड लेबर भी करना पड़ता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का भी शिकार उनको होना पड़ रहा है। फिर लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, जिन्होंने सभी 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य और फ्री एजुकेशन देने के लिए ये कानून पास हुआ था। तो आगे हम इससे संबंधित एमसीक्यू देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी ऑफ 2009 इंश्योर्स, इसका उत्तर होगा कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 19। फिर प्रश्न है द चाइल्डहुड ऑफ हायर इनकम फैमिलीज इन सिटीज रिप्रेजेंट, तो इसका उत्तर भी होगा सी अ स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइज रूटीन विद एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल प्रिविलेजेस। इसका भी उत्तर सी होगा। फिर हम आते हैं कि जेंडर और टेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे पर। तो जेंडर का देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जेंडर का डिफरेंसेस जो होता है वो बच्चे के ऊपर काफ़ी उसका फ़र्क पड़ता है। कि जैसे लड़का है तो उसको बचपन से ही सिखाया जाएगा कि तुमको रोना नहीं है, तुमको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारे ऊपर, तुमको हार्ड बनना है, टफ बनना है। और लड़कियों को एक बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, घर के अंदर घर के बाहर भी उसमें उन्हें रहना पड़ता है। और बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं लड़कियों के साथ, जैसे
हमने डिस्कस किया था कि कुछ लड़कियों को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या जैसे बाथरूम नहीं है स्कूल में, तो कई बार उसकी वजह से उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है, स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर डिजिटल वर्ल्ड का फ़ायदा जो हम देखते हैं कि जो डिजिटल वर्ल्ड का जो पॉजिटिव्स हैं वो हैं कि बच्चे को ई बुक्स मिल जाता है, एआई टूल्स हैं, पर्सनलाइज लर्निंग है, ऑनलाइन कोचिंग कर सकता है। कोविड-19 के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई जारी रह पाई ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। पर कुछ कंसर्न्स भी हैं, खतरे भी हैं, जैसे स्किन एडिक्शन, साइबर बुलिंग, डिजिटल डिवाइड और रिड्यूस फिजिकल एंगेजमेंट। तो ये कुछ डेंजर्स भी हैं। आइए इससे संबंधित कुछ हम एमसीक्यू देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मॉडर्न कंसर्न ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया फॉर लो अटेंडेंस इन स्कूल? तो इसका सही उत्तर होगा इनएडुकेट सैनिटेशन फैसिलिटीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एज पर द डिस्कशन इन द चैप्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी? तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है टेक्नोलॉजी का बच्चों पे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज हैज मेड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी बेटर। व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद चिल्ड्रंस इंक्रीज यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने से बच्चों पे क्या असर हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, कंसर्न रिगार्डिंग साइबर बुलिंग एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी। जैसे हमने डिस्कस किया था, साइबर बुलिंग मतलब जैसे उन्होंने कोई पोस्ट डाला किसी सोशल मीडिया पर, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं, उसको गलत कुछ बोल रहे हैं उसके रंग रूप के बारे में, और प्राइवेसी का भी लॉस है। उसमें उसकी बच्चे की सारी प्राइवेट डिटेल्स भी लीक हो जाती हैं सोशल मीडिया पे। तो इस तरीके की चैलेंजेस को भी फेस। तो अब एक प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ओवर स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन? मतलब बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? तो इसका सही उत्तर है बी, रिड्यूस फिजिकल एंगेजमेंट एंड पुअर स्लीप। इसका उत्तर है बी। तो हमने ये जो मल्टीपल चाइल्डहुड का फ्रेमवर्क देखा था कि कोई एक सिंगल इंडियन चाइल्डहुड नहीं है। बच्चे देखें तो एक तो इकोनॉमिक्स में कुछ कैटेगरीज हैं, उसमें उसका प्रभाव बचपन पे पड़ता है, जेंडर का प्रभाव बचपन पे पड़ता है, और डिजिटल वर्ल्ड का भी अब प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो ये 3 मेजर कंडीशन है जिससे बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो शेप होता है। तो तीनों का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता ही है। तो दोस्तों ये था आज का अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड से संबंधित एमसीक्यू। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। आगे हम ऐसे ही और कंटेंट इस संबंध में लाते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।